नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। एमपी में लाडली बहनों को रक्षाबंधन का शगुन दिया गया। लाडली बहन योजना की 39वीं किश्त जारी की गई है। महिलाओं के खाते में पहुंचे 1750 रुपए। 1500 की किश्त के साथ 250 रुपए का शगुन दिया गया है। तो एमपी में मोहन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बहनों को बड़ी सौगात देते हुए लाडली बहना योजना की किश्त को जारी कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी की। इस बार नियमित 1500 रुपए की राशि के साथ 250 रुपए रक्षाबंधन शगुन के रूप में दिए गए हैं, जिससे प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक में खातों में कुल 1750 रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रत्येक लाडली बहनों को इस माह 1500 रुपए के साथ रक्षाबंधन के स्नेह स्वरूप 250 रुपए का शगुन भेजकर कुल 1750 रुपए प्रदान किए गए हैं। तो पिछली बार भी मोहन यादव की तरफ से अपनी बहनों को ये शगुन दिया गया था और उसके पहले भी हमने देखा किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए नजर आए थे। तो वो रक्षाबंधन का पर्व भी महिलाओं के साथ मनाते हुए नजर आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। लेकिन साथ ही सीएम ने जिस तरीके से लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी की, उसमें 250 रुपए बढ़ाकर दिए गए हैं ताकि महिलाओं को रक्षाबंधन पर अपने भाई की कमी महसूस ना हो और भाई के नाते उन्होंने 250 रुपए का शगुन महिलाओं को दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नगर निगम के कुत्तों की नसबंदी मुहिम में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समय कुत्तों का मास्क पहने एक शख्स को जन सुनवाई में लाया गया। नगर निगम ने विपक्ष के नेता दीपक मुल्लू राठौड़ मंगलवार को जन सुनवाई में एक ऐसे शख्स को लेकर पहुंचे जिसने कुत्तों का मास्क पहना हुआ रखा था। उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई। खंडवा की जनता बहुत परेशान है और आए दिन कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, जानवरों को भी बना रहे हैं, इंसानों को भी बना रहे हैं। करीब 13,225 लोगों को अभी तक बाइट कुत्ते काट चुके हैं और नगर निगम उन पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण रात में जो राहगीर है उनको बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं, रास्ते में रात में लोग किसी को छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, तो आने में उनको मोटरसाइकिल पे ऊपर लेकर चलना पड़ रहा है और भय का माहौल है। तो आज हम उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने जो जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उस कंपनी में हमें खबर लगी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आज हमने जनसुनवाई में कुत्ते के द्वारा ही आवेदन दिलवाया है ताकि यह पर कुछ कार्रवाई हो और जो भी दोषी है नगर निगम पे उन पर सख्त कार्रवाई हो। और वहीं सिंगरौली के बैढ़न क्षेत्र में एक युवक पर फर्जी कोर्ट का सेटअप तैयार कर वीडियो बनाने का आरोप है। यहां 27 वर्षीय युवक अमित तिवारी पर केस दर्ज किया गया। आरोप है कि वह सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए घर में फर्जी कोर्ट का सेटअप तैयार कर वीडियो बनाता था। वह लैपटॉप, कानून की किताबें और जज वकीलों के स्क्रीनशॉट के बीच बैठकर कानूनी दलीलें देता था, जिससे वीडियो देखने वाले को हाईकोर्ट की सुनवाई का भ्रम होता था। वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सिविल लाइन के संज्ञान में ये बात सामने आई थी कि सिंगरौली बैठन का रहने वाला ग्राम पिपरा झापी का अमित तिवारी जो है वो अपने ही एक कमरे में हाई कोर्ट का एक सेटअप बनाकर खुद ही अपने जज वकील बनकर उसमें अंग्रेजी और हिंदी में जिरा करता था। और जब ये बात सामने आई कि ये पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है तो इस पर शून्य में थाना सिविल लाइन में एक अपराध दर्ज करके थाना प्रभारी बैठन को भेजा गया है और वहाँ बैठन सिंगरौली में इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और
और वहीं जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया। कहा जा रहा कि ओपीटी पर्चियों मेडिकल छात्रों की फीस में 1 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई। कॉलेज प्रशासन ने रजिस्टर और बैंक खातों की जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने जांच के बाद विभाग के 5 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हाँ, देखिए गबन का मामला सामने आया, संज्ञान में आया है और ये जब इसमें 2020 मतलब 2020 से 2025 तक का जो है, तो ये हमारी संज्ञान में जब आया ये अप्रैल 2026 जब हमारी एओ मैडम जो उन्होंने जब मिलान किया पिछले 2 सालों का, तब पता चला कि ये थोड़ा-सा मिसमैच हो रहा अकाउंट में। तो नॉर्मली हमारे जो फंक्शन करता है सिस्टम उसमें 2 अकाउंट रहते हैं, एक हमारा फीस का होता है और दूसरा जो हमको रोज़ अस्पताल से जो इनकम होती है इन टर्म्स ऑफ ओपीडी, इन टर्म्स ऑफ आईपीडी, इन टर्म्स ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, तो वो कलेक्ट अधीक्षक के यहाँ से कलेक्ट होके हमारे पास आता है। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता के द्वारा थाना गढ़ा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक के जो मेडिकल नर्सिंग के जो बच्चों के फीस के खाते थे और जो मरीजों का खाता होता है, उसकी रसीद में बुक में पेमेंट लिया जाता था और इसको बैंक में जमा किया जाता था। लेकिन जब 2020 से 25 6 साल के आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो इस लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का इसमें कमी पाई गई, घोटाला पाया गया। तो 5 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जिन कर्मचारियों ने ये गलती की थी उसमें 3 लोग अरविंद धुर्वे, भानु सिंह और विशाल सराठे को इसमें गिरफ्तार किया जाकर इसका पुलिस रिमांड लिया गया है और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इसमें अन्य भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनका भी नाम इसमें बढ़ा है। और वहीं छिंदवाड़ा के भूरा भगत क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई, जहां पर बीच बहरी गांव से सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे। आदिवासी छात्र और ग्रामीण करीब 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंच गए। जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों और छात्रों ने शिक्षकों पर पढ़ाई में लापरवाही, साथ ही निर्धारित समय से पहले स्कूल बंद करने और स्कूल परिसर में अनुचित गतिविधियों के आरोप लगाए। ग्रामीणों का दावा है कि पहले भी अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं इस मामले में सामने आने के बाद से जनजातीय विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने मामले में तत्काल कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया है। माध्यमिक शाला जुन्नार विकास खंड में माध्यमिक शाला बीज बहरी है, वहाँ की किसी अतिथि शिक्षक की शिकायत है, उसमें सख्त एक्शन होगा। मैंने अभी सुना है ग्रामीणों को भी और बच्चियों को भी। ग्रामीणों से भी मैंने निवेदन किया है कि बच्चियों को कम से कम इतनी दूर नहीं लाना था, बात कहनी थी, वो ग्रामीण भी कह सकते थे, उनको पढ़ने दिया जाए और इस पर सख्त एक्शन। भाई आप लगातार देख भी रहे होंगे, पेपर में भी न्यूज़ में भी आ रहा है, कार्रवाई लगातार हो रही है। कहीं पर ऐसी कोई बात होती है आपके माध्यम से पता चलता है तो हम जाँच कराते हैं, जांच कराने के बाद निश्चित रूप से उस पर करना। इनसे पालकों से भी रिक्वेस्ट था कि बच्चों को इतनी दूर लाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर भी प्रशासनिक अमला है, वहाँ पर भी आप अपनी बात रखें। ये स्कूल में टीचर और माँ साहब लोग, मैडम हमारा बच्चे को पढ़ाता नहीं और दोनों क्लास को एक क्लास में कर देता और दोनों अपना मोबाइल वीडियो देखते रहता है। 15 दिन हो गए सर। हम चाह रहे हैं गांव का सब जन के कहना है और हमारा जो मानसिकता है कि उन लोग को दोनों को हमारे स्कूल से हटा दिया जाएगा। उनको बताया बच्चे हैं कि 8वीं क्लास और 7वीं क्लास, तो 8वीं क्लास में बैठा था दोनों क्लास को, और 9वीं जो मासाब है ये नए आए हैं तो 15 दिन हुई, और एक टीचर राठौर मैडम करके दोनों मोबाइल देखती है और कुछ पढ़ाती नहीं है और शाम तक स्कूल खुला रहता है। इसलिए हमको बच्चे ने बताया, इसलिए हमने ग्राम सभा में बात रखे, फिर भी उन लोग ये धंधा कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए। पढ़ा नहीं हो रहा है, मोदी सर राठौर में पढ़ाते नहीं, 8वीं क्लास में रहते हैं हर दिन, और 7 बजे तक क्लास लगा सकते हैं हम लोग। और वहीं उमरिया जिला मुख्यालय में खाद्य विभाग की टीम ने एक होटल पर छापेमारी कर करीब 40 किलो सिंथेटिक मिल्क से जुड़े खाद्य पदार्थ जब्त कर लिया। अचानक हुई कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज उमरिया ज़िले में कार्रवाई हो रही है, निरंतर कार्रवाई चल रही है। पूरे मंत्री महोदय और अपने जो है मुख्यमंत्री महोदय उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशन में और कलेक्टर मैडम के निर्देशन में निरंतर यहाँ पे कार्रवाई चल रही है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की। और यहाँ पे लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसके तारतम्य में आज घंगरी नाका है उमरिया में। वहाँ पे आज हम लोगों को शिकायत मिली थी कि यहाँ पे बाहर से कुछ लच्छा बर्फी और कुछ इस तरह से कुछ आइटम है, मिल्क केक वगैरह जो बाहर से आए हुए हैं, पैक्ड हैं। और जो बाहर से आए हुए हैं, जो खोवा तो उसमें नहीं है, मावा का तो नहीं बना हुआ है, वो अन्य प्रोडक्ट से वो बने हुए हैं, जिनको हम मिठाई का नाम तो नहीं दे सकते हैं और सिंथेटिक ही कह सकते हैं उसको। और वहीं शहडोल में आदिवासी छात्राओं के विरोध का अंदाज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में छात्राओं ने छात्रावास से पैदल ही कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच कर दिया। छात्राओं का कहना था कि वे अपनी समस्याएं किसी और के जरिए नहीं बल्कि सीधे कलेक्टर के सामने रखना चाहती हैं। प्रशासन ने शिकायत सामने आने के बाद से जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आज कंचनपुर कन्या शिक्षा परिसर की कुछ बालिकाएं क्लास 10th और 12th की बालिकाएं कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुई। उनके द्वारा हॉस्टल की व्यवस्थाओं के संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत करी गई है। उन सभी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया जा रहा है और उस जांच दल को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिन के अंदर सभी शिकायत के बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन दें। जांच प्रतिवेदन के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। और वहीं उमरिया में लगातार बारिश के बाद जोहिला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में जिले में करीब 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद से नदी नाले अपने उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बिरसिंहपुर पाले स्थित जोहिला बांध से 6 में से 3 गेट करीब 4.5 मीटर तक खोले गए। गेट खुलते ही तेज बहाव से पानी निकलने लगा और बांध का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग कर पुलिस और बांध कर्मचारियों की तैनाती की है। साथ ही निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने, नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की गई। बाबाओं की शरण बदला हुलिया और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश, लेकिन 30,000 का इनामी आरोपी आखिरकार पुलिस के खत्ते चढ़ ही गया। शहडोल के चर्चित रामपुर गोलीकांड में चिकन शॉप संचालक की हत्या के बाद से फरार राजकुमार शर्मा बागेश्वर धाम में भेष बदल कर छिपा था। पुलिस ने धाम में दबिश दी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया। कुछ देर बाद वह भंडारे में खाना खाने के लिए लाइन में थाली लेकर खड़ा मिला। पुलिस को देखते ही थाली छोड़कर भागा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जटायु धाम, मैहर और फिर बागेश्वर धाम में छिपता रहा था। जिला शहडोल में थाना है अमलई, वहाँ पर एक ग्राम है रामपुर। चिकन शॉप के दुकानदार जिसका नाम है रज्जन उर्फ भूपेंद्र कहार, इसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी शाम और रात के समय में। और जो नाम सामने आया था वो एक ऐसा आरोपी था जो कि पूर्व में कई महीनों से एक अन्य राज्य के थाना के अपराध में, एनडीपीएस के अपराध में फरार चल रहा था। और ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये जानता है कि पुलिस किस तरह से आरोपी को खोजती है, तो उसने ये सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की होती है उसको कोई यूज नहीं करी। हमारे द्वारा उसके बाद से ही जो इसको शरण देने वाले हैं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसी आरोप।
और वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिल रही सफलताओं के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष को निशाने पर लिया। सीएम ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, आज वही लोग सवाल उठा रहे जो कभी नक्सलवाद को संरक्षण देने का काम करते थे। जिन लोगों ने अपने शासनकाल में नक्सलवाद को पोषित और संरक्षित किया, वे आज इस गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह समझती है कि बीते वर्षों में समस्या को किस प्रकार अनदेखा किया गया था। विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश की राजधानी में एक दिन का ये स्रोत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का उद्देश्य है, हमारा ये जो प्रदेश है धान का कटोरा कहलाता है और ये विशेषकर हमारे प्रदेश में जो अनेकों नदियां हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। हम लोग अच्छे से अनाज पैदा कर पाते हैं। आगे और कैसे हमारी नदियों को संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, साफ सुथरा रखें, इसके लिए एक दिन का ये स्रोत महोत्सव का आयोजन हुआ है। और वहीं देश के कई राज्यों में एनालॉग डेयरी उत्पादों को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में नॉन डेयरी पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में ग्राहकों को जानकारी दिए बिना सस्ते कृत्रिम पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा, जिसे देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कई इलाकों में सर्च और जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नकली और मानक के विपरीत पनीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन इन सब के बीच कई जगहों से लिए गए संदिग्ध पनीर की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं है, एनालॉग पनीर को पूरी तरह से हम लोगों ने बनाने पर भी बैन किया है। अगर कहीं ऐसा हो तो हम तत्काल टीम भेजेंगे। नहीं, अब तो कई आजू बाजू के राज्यों ने भी बैन कर दिए हैं, तो जाने का प्रश्न नहीं है। फिर भी आप लोग बता रहे हैं तो उसको मैं विशेष रूप से दिखाऊंगा कि हम इस पे लगातार निगरानी कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये बात प्रमुखता से उठाई जा रही है और हम इसे बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं। जिस भी जगह से जानकारी आपने शेयर किया है, आपको निश्चित रूप से वहाँ पे कार्रवाइयाँ देखने को मलाई पनीर के द्वारा लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पॉम ऑयल डाला जा रहा है, यूरिया डाला जा रहा है, साथ में यहाँ पे मैदा डाला जा रहा है, बहुत सारे ऐसा चीज डाले जा रहे हैं जिसके खाने से लोगों की तबीयत और लोगों के स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रेस वार्ता के बाद भी इस प्रकार का यहाँ पे मलाई पनीर यहाँ पे अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये पूरे जो यहाँ पे रखा हुआ पनीर ही है, कुल मिला के यहाँ पे नकली पनीर का बनाने का इनका खेल चल रहा है। आखिर ऐसे में खाद्य विभाग को क्यों नहीं दिख रहा कि ऐसे जगह में गांव के अंदर, गांव के बीच इस प्रकार का तानाशाही के तौर पर यहाँ पे जो नकली पनीर का धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, आखिर इन पर सरकार का कब तक कार्रवाई होगी? बस्तर में नक्सल समस्या के खिलाफ सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार को कामयाबी मिल रही हो, लेकिन बुनियादी समस्याओं की कमी कम नहीं हो रही। बारिश के मौसम में ग्रामीणों के सामने जमीनी चुनौतियां बनी हुई हैं। आलम यह है कि कई इलाकों में ग्रामीणों को सरकारी राशन घर तक पहुंचने के लिए उफनते नदी नालों को पार करना पड़ता है। बस्तर के कई क्षेत्र में पुल पुलिया और बेहतर सड़क संपर्क की कमी आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन और जरूरी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्याएं भले ही खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो बाकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में जो तस्वीरें आई है, तस्वीरों में आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे होंगे, यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर के दक्षिण बस्तर के इलाके की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आज भी जमीनी स्तर पर जो चुनौतियां हैं वे बाकी है। सुरक्षा में जो तैनात जो जवान है, जो सर्च ऑपरेशन में बारिश के दिनों में उपनते नाले को पार करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो ग्रामीण है, बर्तन मर जो राशन वितरण प्रणाली के तहत जो चावल मिलता है, उस चावल को सुरक्षित तरीके से ले जाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में यह तस्वीर बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर के आती है, क्योंकि इस इलाके में ना ही सड़कें हैं, ना ही पुल पुलिया हैं। ऐसे में नक्सलवाद की समस्याएं तो जमीनी स्तर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी धरातल पर जो जमीनी स्तर की जो चुनौतियां हैं वे बाकी हैं। अब बड़ा सवाल है
कि आखिरकार उन इलाकों में सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी समस्याओं का समाधान कब होगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ और वहीं बकांजूर के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्र से व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक बातचीत करने का आरोप लगा। परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतागढ़ थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक टीचर के विरुद्ध आरोप लगाए कि वहाँ की स्कूली छात्र के साथ गलत तरीके से हरकतें की, लैंगिक उत्पीड़न की। प्रथम दृष्टया जो बीएनएस की धाराएं हैं और पार्षद का मामला दर्ज किया गया और आरोपी शिक्षक को भी अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जाए। और वहीं सरगुजा के लखनपुर में पुल नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तुनगुरी अहिरपारा में स्कूली बच्चे रोजाना नदी पार करके स्कूल जाते हैं। बरसात के दौरान नदी का जलस्तर और बहाव बढ़ने से बच्चों के लिए ये रास्ता बेहद जोखिम भरा हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते और छुट्टी के बाद लौटते समय पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। लंबे समय से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। बालोद के रेवती नवागांव के ग्रामीण पिछले 4 साल से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर नाराज किसानों ने मार्च निकालकर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने कार्यपालन अभियंता से मुलाकात कर जल्द समस्या दूर करने की मांग की, तो वहीं विभाग ने मामले को लेकर जल्द ही सुनवाई की बात कही और ट्रांसफार्मर को भी जल्द बदलने का आश्वासन दिया। हम पूरे गांववासी पूरे अपने गांव की लो वोल्टेज की समस्या को लेकर के आए थे, पूरे बस्ती का सभी लोग, और सर जी से हम लोग मिले। विगत 3-4 वर्षों से अपने गांव में लो वोल्टेज की समस्या के कारण से सभी ग्रामीण परेशान थे। हमारे मांगे बीच बीच में आकर के कई बार से आवेदन दे चुके थे, परंतु उसका निदान नहीं हुआ। पूरे काम वगैरह बंद करके हम लोग सभी लोग आए हैं और सर जी को ज्ञापन सौंपे। उन्होंने कल हमारी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करेंगे। देखिए, ये ग्राम रेवती नवागांव जो बालोद ब्लॉक में आता है, वहाँ का मामला है। लगभग 3-4 वर्षों से वहाँ लो वोल्टेज की भारी समस्या है। इन लोग गांव वाले सभी जगह आवेदन भी लगाए हैं, निवेदन भी किए हैं, उसके बाद भी समस्या का हल नहीं हो रहा था। बहुत दिन से प्रक्रिया में था, तो आज इन्होंने हमें भी सूचित किया, फ़ोन किया कि हम लोग गांव वाले सब आ रहे हैं, बिजली ऑफिस में अधिकारियों से मिलना है। तो डी साहब और एई साहब दोनों अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक रूप से कल वहाँ 62 का ट्रांसफार्मर लगा है, उसे 100 का कर दिया जाएगा और उसके बाद 2-3 दिन बाद से नया ट्रांसफार्मर लगाने। रेवती नवागांव के लोग आए थे, तो उनका ये कहना था कि गांव में हमारे एक ही ट्रांसफार्मर विद्यमान है, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य प्रोसेस में भी है, तो उसको अतिशीघ्र करा दिया जाए। तो उनका निदान ये है कि उनका कार्य ऑलरेडी प्रोसेस में है करके, और जल्दी वहाँ पे उस गांव में एक नया ट्रांसफार्मर लग जाएगा, जिससे उनको थोड़ा और राहत मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।